बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा बिरयानी की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। झटपट से ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। एक एक दाना इसका खिला खिला और जायके से भरपूर होगा। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में ज़रूर बनाएं, आपके मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी कीमा बिरयानी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़ कीमा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पर काला ज़ीरा ले लिया है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। 5-6 लौंग ले लिए, एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और एक बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का, और एक फूल मैंने जावित्री का ले लिया, और साथ ही यहाँ पर 8 से 10 जाएँगी हरी इलायचियाँ। अब सारे खड़े मसालों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बारीक पाउडर आपने तैयार करना है इसका। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। निकाल लेते हैं इसको एक दूसरी कटोरी में और इसको एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया। आप चाहें तो चिकन या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, थोड़ा-सा नमक जाएगा इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और यहाँ पर जो हमने खुशबूदार सा मसाला तैयार किया था उसमें आधे से ज़्यादा मैं अभी ऐड करूँगी और बाकी का मैं बचा के रख लूँगी, ये बाद में इस्तेमाल होगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना बिरयानी मसाला लिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह फिर आप क्या करेंगे, जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना इनकी क्वांटिटी को आपने बढ़ा देना है। तो बस ये बिरयानी मसाला भी डाल देती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको मैंने ब्राउन कर लिया। अब इसमें आधे से ज़्यादा प्याज जो है ना मैं इस तरह से क्रश करके कीमे में मिला दूँगी। जो बाकी के थोड़े से रह जाएँगे वो हम रख देंगे, वो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आधा कप मैं दही ऐड करूँगी इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने आधी मुट्ठी जो है ना वो धनिये की पत्तियाँ ली हैं और 1 मुट्ठी मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 1 से डेढ़ टेबलस्पून मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को भी अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा कीमा मैरिनेट होता है तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई ले ली और ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट में ना 5-6 हरी मिर्चें डाल के उनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये डाल देंगे और इसको अब हमने फ्राई करना है। अच्छा, आप अब देख रहे हैं कि मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्के गर्म ऑयल में हमने डाला ये, ताकि जो ये हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ना ये जले ना। तो ये देखिए हल्का-हल्का फ्राई होने लग गया है ये। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया। अगर आप टमाटर का पेस्ट नहीं डालना चाहते, तो आप फिर जब हमने कीमे को मैरिनेट करते हुए दही डाला था ना आधा कप, तो वो 1 कप डाल दीजिएगा। तो अब ये देखिए टमाटर के पेस्ट को भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया और ये अच्छा दानेदार सा हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये कीमा, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो ये सारा कीमा डाल देते हैं और कीमे को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप देख रहे हैं कीमा अच्छे से मिक्स हो गया और पानी भी थोड़ा-थोड़ा छोड़ने लग गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चिकन का क्यूब भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा खंगाल ऐड किया है, जिसमें मैंने कीमे को मैरिनेट किया था ना जिस बाउल में, उसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला है और उसका खंगाल इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको कवर करते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि कीमा और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाएँ। 10 मिनट के बाद हम कीमे को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और कीमा भी हमारे बहुत अच्छे से गल गया है, मसाले अच्छे से पक गए हैं, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बिरयानी के लिए कीमा रेडी हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसमें मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया था, वो डाल दिया। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं।
तो बस ये देखिए आलू को भी मैं 1 मिनट के लिए कीमे के साथ थोड़ा-सा पका लूँगी ताकि कीमे और मसाले के जितने भी फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर तक चले जाएँ। तो बस 1 मिनट देखिए मैंने कीमे के साथ आलूओं को पका लिया था। बस ये हमारा जो कीमा है ना बिरयानी का बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करते हैं, इसको कवर करके एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले लिया खुला मुँह का बर्तन, इसके अंदर खुला पानी डाल के मैंने 3 से 4 चाय का चम्मच जो है ना नमक ऐड कर दिया है और आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, 4-5 लौंग ऐड किए हैं, 2 मैंने तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, 3-4 मैंने हरी इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। तो बस अब पानी में बॉयल आने देते हैं। यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से हम चावलों को मिक्स करेंगे क्योंकि चावल अच्छे से भीगे हुए हैं, नरम हुए हैं तो ये टूटे ना। अब चावलों को हम 100% तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसको हमने 100% तक पकाना है। अगर आप बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप 1 कनी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल अच्छे से गल गए हैं। तो चावलों को हम छन्ने में डाल देते हैं ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे आधा कप जो चावलों का पानी है ना वो हम निकाल लेंगे। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चावलों को हमने छन्ने में डाल के उसका पानी अलहदा कर दिया। अब उसी पतीली में जिसमें मैंने चावलों को बॉयल किया था उसमें थोड़ा-सा हम ऑयल लगाएँगे और उसके बाद जो हमने चावलों को बॉयल करके अलग रखा था उसमें से आधे चावल जो है ना हम इस पतीली में शामिल कर देंगे। चावल हमने डाल दिए आधे, अब इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं, इस तरह से। अब जो हमने कीमा तैयार किया था ना, वो इसके ऊपर सारा का सारा डाल देंगे, इस तरह से। कीमा डालने के बाद इसको भी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से। उसके बाद बाकी के जो चावल है ना, वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे चावल डाल दिए, अब इसको भी हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, इस तरह से। और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच जो है ना घी मैं डालूँगी इस तरह से फैलाते हुए। घी डालने के बाद जो हमने खुशबूदार सा मसाला बचा के रखा हुआ था ना, वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए सारा मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर जो हमने प्याज़ को ब्राउन करके रखा हुआ था ना, वो डाल देंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। प्याज़ ऐड करने के बाद हमने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, उसको मैं इस तरह से तोड़ते हुए डालूँगी। तो ये भी इस तरह से फैला कर डालने हैं आपने। उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिया था चावलों का पानी, वो भी डाल देते हैं। थोड़े से पानी में मैंने फूड कलर जो है ना वो घोला था, वो डाल देते हैं, इस तरह से। उसके बाद इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था, वो रखेंगे और पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे। जैसे स्टीम बन जाएगी, फ्लेम को लो करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा, ताकि बिरयानी में बहुत अच्छी तरह से दम आए। तो 10 मिनट के बाद हम अपनी बिरयानी को चेक करते हैं, तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए बहुत ही खिली-खिली हमारी ये बिरयानी रेडी हुई है और खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए ज़ायके से भरपूर एक-एक इसका दाना बनकर तैयार हुआ है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, यकीन जानिए खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक-एक दाना इसका ज़ायके से भरपूर है। आप ज़रूर ट्राई रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त गाढ़ा खुशबूदार बीफ स्टू जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खालिस गोश्त का असल जायका पसंद करते हैं। इस स्टू में बीफ को हल्के मगर मुतवाज़न मसालों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता पकाया जाता है जिससे गोश्त इतना नरम हो जाता है कि मुँह में रखते ही घुल जाता है। आप इस बीफ स्टू को सर्व कर सकते हैं गरम-गरम चपातियों या पराठों के साथ। इसके अलावा दाल-चावल के साथ भी ये बीफ स्टू बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप भी एक सादा मगर रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ स्टू घर पर बनाना चाहती हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ख़ास और मज़ेदार बीफ स्टू की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन आधा किलो बीफ और इसके अंदर अब ऐड करूँगी मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। 4 मीडियम साइज़ के इसके अंदर प्याज़ मैंने काट कर ऐड कर दिया और चूँकि हम यहाँ पर बीफ स्टू बना रहे हैं तो स्टू में सारे खड़े मसाले जाते हैं तो उसके लिए 1 खाने का चम्मच मैंने मोटा चॉप किया हुआ लहसुन लिया और मोटा चॉप किया हुआ ही अदरक मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर बाकी के कुछ खड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना वो लिए 10 से 12 अदद। आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 तेज़पात का पत्ता लिया है,
8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए और 2 मैंने छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2-3 लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ली है। इसके साथ ही यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 चाय का चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर तो बस अब ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। मैं यहाँ पर 3/4 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ये जो बीफ स्टू बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हमने फ्लेम को नीचे से ऑन कर दिया है। सारे मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे। तो लगातार हमने चम्मच चलाते हुए इनको पकाना है मीडियम आंच पे और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने सारे मसालों को गोश्त के साथ पका लिया है। अब हमने गोश्त को और मसालों को गलाना है तो उसके लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और उसके बाद इसको कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे या तब तक आप इसको पकाएं जब तक आपका गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 45 मिनट हो गए तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, नरम हो चुका है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। दरमियान में मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच भी चलाए थे। तो आइए मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, गोश्त बहुत अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप मैंने दही लिया, इसको अच्छे से फेंट लेंगे, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया था ताकि दही हमारे फटे ना। तो बस ये दही ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को हम थोड़ा-सा भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया, दही बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, गायब हो गई है। अब इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने मोटा कुटा हुआ धनिया डाल दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से और उसके बाद जाएंगी इसके अंदर साबित हरी मिर्चें जिससे इस बीफ स्टू का टेस्ट जो है ना और भी दुगना हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड करने के बाद हमने ये हरी मिर्चें भी साबित डाल दी हैं, इसको भी मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गया था इसको भूनते हुए और ये हमारा बहुत ही खुशबूदार रिच ग्रेवी के साथ बीफ स्टू बिल्कुल रेडी हो गया है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार रिच ग्रेवी के साथ बीफ स्टू बिल्कुल तैयार है जिसे आप गर्मा-गर्म नान, चपाती या फिर दाल-चावल के साथ सर्व करें और इसका भरपूर जायका एंजॉय रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है एहतराम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी तवा कीमा कबाब की बहुत ही यूनिक और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट जूसी और बहुत ही मजेदार से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है और ये खाने में एकदम लाजवाब है। आप इनको गरम गरम रोटियों, चपातियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको नजदीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और जूसी हैं। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर फटाफट से इन मज़ेदार बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से तवा कीमा कबाब को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिया बीफ का कीमा और ये बिल्कुल बारीक कीमा है। ये देखिए इस तरह से कीमे को बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर आपके पास बिल्कुल इस तरह का बारीक कीमा नहीं है तो फिर आप चॉपर में इसको एक दफ़ा चला लीजिएगा। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर। इससे हमारे जो कबाब है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आधा चाय का चम्मच मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, उससे भी हमारे कबाब बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच डालूंगी मैं लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। ये दोनों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1 से डेढ़ चाय का चम्मच मैं इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करूंगी, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया और हाफ टी स्पून में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है, साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 2 अदद ली थी और यहाँ पर देखिए एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ इसके अंदर हरा धनिया ऐड किया और कुछ पत्तियां मैंने इसके अंदर पुदीने की भी ऐड की हैं। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। तो ये अंडा मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भरकर आटा। ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर अपने घर में रोटियाँ बनाते हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो मकई का आटा भी डाल सकते हैं 2 खाने का चम्मच।
अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो आपने मिक्स बहुत अच्छी तरह करना है, जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको गूँथ लेना है कीमे को। और यहाँ पर मैं अब नमक भी ऐड कर देती हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। तो अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरह से कीमे को गूँथ लेना है। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, मसाले कीमे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अब हम कबाब तैयार करेंगे। तो छोटे-बड़े जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, उतना आप कीमा लें और उसके बाद इसके कबाब रेडी कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो बस बाकी के कबाबों को भी मैंने ये देखिए इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसको कम से कम भी आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, 1.5 से 2 घंटे तो रख सकते हैं, लेकिन कम से कम भी आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने कचरी पाउडर ऐड किया है ना, तो कुछ देर के लिए कबाबों को रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर 1 कप मैंने दही ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला पाउडर, थोड़ा-सा नमक जाएगा और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को दही के साथ मिक्स कर दिया है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। इस तरह से। तो अब इसको मैं एक तरफ रखती हूँ, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपने कबाब डालेंगे और दोनों साइड से हम अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो जब ये एक तरफ से ज़रा सेट हो जाएँगे ना, उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से और दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से इसमें कलर आ चुका है, नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और अगला बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। अब जिस ऑयल में हमने कबाब को फ्राई किया था ना, उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर डाल दिया तवे के ऊपर और 1 चाय का चम्मच मैंने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया। अब लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको काला नहीं करना, बस हल्का-हल्का फ्राई करेंगे कि इसमें खुशबू आने लग जाए। जैसे ही आप देखें लहसुन में खुशबू आने लग गई है, वैसे ही अब हमने जो कबाब फ्राई किए थे ना, वो एक-एक करके इसमें रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारे कबाबों को मैंने तवे के ऊपर सेट कर दिया है। अब एक दफ़ा हम इसको पलट लेते हैं इस तरह से। पलटने के बाद जो हमने दही वाला मिक्सचर तैयार किया था ना, वो आधा इसमें ऐड करेंगे। एक साथ सारा मत डालिएगा, पहले आधा ऐड करेंगे इस तरह से और बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से देखिए उलटते-पलटते हम इनको कबाबों को फ्राई करेंगे इस दही वाले मिक्सचर में। उसके बाद हम बाकी का भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए बाकी का दही वाला मिक्सचर भी मैंने डाल दिया। अब कबाबों को हम इस दही वाले मिक्सचर में कुछ देर के लिए पकाएँगे और इतनी देर तक पकाएँगे कि ये सारा जो पानी है ना दही वाला, ये सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से उलटते-पलटते हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मसाला सा तैयार हो गया है और दही जो है ना बिल्कुल गायब हो गई है। तो ये हमारे कबाब जो है ना वो रेडी हो गए हैं। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो ये एक प्याज था, मैंने इसको बारीक लच्छे में काट के इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे लंबाई में, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अब आपने फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है और इन सारी चीजों को आपने कबाबों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। तवा इतना ज़्यादा गर्म है कि ये जो हमने आखिर में चीज़ें इसके अंदर ऐड की है ना, ये खुद से अच्छे से पक जाएँगी और सॉफ्ट हो जाएँगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल सकते हैं। जिस ऑयल में हमने कबाबों को फ्राई किया था ना, तो ये छान कर मैं इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। तो बस आखिर में इसके अंदर हम लेमन के स्लाइसेस रख देंगे इस तरह से और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से हमारे तवा कीमा कबाब बनके तैयार हो गए हैं। आइए इनको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और यूनिक तवा कीमा कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट है, तो आपने एक बार ज़रूर। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच चावलों की खीर या राइस खीर बन रही है, जिसको बनाना इतना आसान है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो रोज़-रोज़ इसको बनाना चाहेंगे। जिस तरह हम शादियों में जाकर खीर खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी बनकर तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार, क्रीमी और रिच खीर को बनाना शुरू करते हैं।
तो चावलों की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तो मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये सारा का सारा हम डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर। और हमने पानी क्यों इसमें ऐड किया है, तो मैं आपको बताती हूँ पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि जब हम दूध इसके अंदर डालें ना और दूध पके तो नीचे से वो लगे ना। तो दूध मैंने सारा का सारा जो है कढ़ाई में शामिल कर दिया, इसको हल्का-सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक जब तक इसमें 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँगी, आप कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप खीर बनाएँ ना तो बगैर उबला हुआ दूध इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि जितनी भी क्रीम है ना वो दूध के अंदर ही रहेगी और हमारी खीर बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम अपने चावलों की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर 2 किस्म के मेरे पास चावल मौजूद हैं। एक टोटा चावल या शॉर्ट ग्रेन राइस जिसे कहते हैं, वो मौजूद है, दूसरी तरफ मेरे पास बासमती चावल मौजूद है। तो अगर मैं बात आपसे करूँ चावलों के इस्तेमाल की कि खीर में कौन-से चावल इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट ग्रेन राइस यानी कि टोटा चावल की बात करूँगी। कच्चा शॉर्ट ग्रेन राइस जो होता है ना, एक तो ये जल्दी पक जाता है, दूसरा अगर आप इसको खीर में इस्तेमाल करेंगे ना, तो खीर में काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर माइलोपेक्टिन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी एक टेक्सचर पैदा होता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बासमती चावल की बात करें ना, तो बासमती चावल जो है वो पका हुआ होता है, यानी कि उसको थोड़ा-सा ना हीट दिया हुआ होता है, स्टीम में पकाया हुआ होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है ना, उसको एक तरफ से ना लेवल में लाया हुआ होता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा मुश्किल से गलता है और इसमें वो टेक्सचर नहीं आता जो शॉर्ट ग्रेन राइस में आता है। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, अगर आपको इस टाइप का खीर खाना पसंद है जिसमें थोड़ा दाना-दाना मुँह में आए, तो आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें, वरना मेरी यही सजेशन है कि आप शॉर्ट ग्रेन यानी कि टोटा चावल का इस्तेमाल करें। तो बस इन दोनों में से कोई भी चावल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप जो है वो शॉर्ट ग्रेन राइस लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। अब ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, फूल चुके हैं, हल्का सा मसलने से ही ये बहुत अच्छे से टूट रहे हैं, ये देखिए। तो बस पानी में चावलों का गिरा दूंगी और इनको अच्छी तरह से ना मसल के तोड़ लूंगी मजीद। दूध में हल्के हल्के से बॉयल आना शुरू हो गए और आप देख रहे हैं कि ऊपर हल्की हल्की सी मलाई जमना भी शुरू हो गई है। तो बस इसीलिए मैंने आपको बोला था आप जो है वो कच्चा दूध का इस्तेमाल करें, कि जितनी भी मलाई ऊपर आएगी हम उसको दोबारा से मिक्स करेंगे, बार-बार मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से दूध का जो टेक्सचर है वो गाढ़ा भी होगा और क्रीमी भी बनेगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ-साथ हमने जो ये साइडों में दूध जम रहा है ना, इसको भी उतार-उतार के ना इसके अंदर डालते रहना है। इससे भी बहुत क्रीमीनेस आएगी हमारी खीर में। तो अब इसको हमने पकाना है तब तक जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाते। 2 से 3 बॉयल आने देंगे हम दूध में। तो दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं 2 से 3 बार और मैं साथ-साथ इसको स्टर भी करती जा रही हूँ ताकि जितनी भी क्रीम वगैरह ऊपर जम रही है वो दूध के साथ मिलती जाए और दूध गाढ़ा होता जाए और क्रीमी होता जाए। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने चावल। तो चावलों का पानी गिरा के मैंने इनको थोड़ा-सा तोड़ लिया था हाथों की मदद से और अब ये सारे के सारे चावल जो हैं हम डाल देंगे दूध के अंदर। अच्छी तरह से हम बाउल को साफ करेंगे। उसके बाद चावलों को मैं दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ूँगी तब तक जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो इसको मैं कवर कर लेती हूँ और पकने के लिए छोड़ूँगी 1 बॉयल आने तक। तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गए हैं, तो बस एक बार इसको मैं फिर से स्टर कर लेती हूँ और उसके बाद इसको कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में ना 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितनी लो फ्लेम में खीर बनेगी उतनी टेस्टी बनेगी। तो बस इसको कवर कर लेते हैं और लो फ्लेम में पकाऊँगी 1.5 से 2 घंटे तक। तो जब तक हमारे दूध और चावल पकते हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी इलायचियाँ ले ली हैं और इनको हम कूट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर की मदद से भी इनको कूट सकते हैं। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा कूटने के बाद जो इनके छिलके हैं ना ये हम बाहर निकाल लेंगे। तो सारे के सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं बाहर इस तरह से और इनको अब आप चाय की पत्ती में डाल लें, इससे आपकी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब बाकी के जो दाने हैं ना इनको हम अच्छी तरह से कूटेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे इनको। अगर आप मोटे-मोटे दाने डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह बारीक डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बिल्कुल बारीक पाउडर मैंने इसका तैयार कर लिया है, इसको अब मैं एक तरफ रख लेती हूँ। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर लिए हैं नट्स। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं पिस्ते, बादाम और काजू। तो तीनों चीज़ों को मैंने काट लिया लंबाई में। आप चाहें तो नारियल कटा हुआ भी ले सकते हैं और इसके अलावा किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बस इन्हीं 3 ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने वाली हूँ इस खीर में। तो इनको अब हमने करना है फ्राई।
तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच बटर। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को हम थोड़ा-सा मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम अपने सारे नट्स डालेंगे, उनको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब आप इस तरह से फ्राई करके नट्स को डालेंगे ना खीर के अंदर, तो खीर का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल कर आएगा। बहुत ही क्रंची-क्रंची से नट्स मुँह में आएँगे ना खीर के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बस हल्का-हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि इनमें से जल्दी-जल्दी खुशबू आने लग जाए। तो ये बस जैसे ही इसमें सोंधी-सोंधी सी खुशबू आएगी ना ड्राई नट्स में, तो हम फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब दूसरी तरफ हम अपनी खीर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है दूध और चावल को पकते हुए और दरमियान में मैं इसमें चम्मच भी चलाती रही हूँ ताकि चावल नीचे से लगे ना। तो आप देख रहे हैं कितना क्रीमी सा इसमें टेक्सचर आना शुरू हो गया है और चावल भी है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं बिल्कुल ये देखिए। बिल्कुल क्रीमी से हो गए हैं। तो बस इसको अब हमने मज़ीद पकाना है क्योंकि खीर को हमने और भी गाढ़ा करना है तो तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ना मैं और इसको पकने के लिए छोड़ूँगी और आप देख रहे हैं साइड से मैं सारा दूध भी उतारती जा रही हूँ साथ-साथ जितनी बार आपने इसको हिलाना-जुलाना है ना, उतनी बार आपने ये क्रीम साइड्स की उतार के और खीर में डालती जाना है। तो बस अब ये देखिए दोबारा से इसको पकने के लिए छोड़ते हैं और अब इस बार मैं इसको कवर नहीं करूँगी, बगैर ढक्कन के इसको पकाएँगे और आधे से पौने घंटे मज़ीद मैं इसको पकने के लिए छोड़ूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो तकरीबन पौना घंटा हो गया खीर को मज़ीद पकते हुए और ये देखिए कितना ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से दूध हमारा पक चुका है चावलों के साथ। तो बस इस टाइम पे आकर हम यहाँ पर सालन वाला जो चम्मच होता है ना वो ले लेंगे और उसकी मदद से हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। ये देखिए इस तरह से चला लेंगे खीर को ताकि ये अच्छी तरह से चावल इसमें मैश हो जाएँ और ये मज़ीद गाढ़ी हो जाए और क्रीमी हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इस चम्मच की मदद से इसको इस तरह हिलाते-जुलाते पकाया और आप देख रहे हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया इसके अंदर और खीर हमारी मज़ीद गाढ़ी हो गई है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया और मेरे हिसाब से ये चीनी बिल्कुल इनफ है इस खीर के अंदर। लेकिन अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर पौना कप के बराबर भी डाल सकते हैं चीनी को। तो बस अब चीनी को हम मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम चीनी डालने के बाद भी इसको पकाएँगे क्योंकि जैसे हम इसमें चीनी डालेंगे ना खीर थोड़ी-सी पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम इलायची का पाउडर भी डाल देंगे जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था और उसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो आप चाहें तो साबित इलायचियाँ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप दूध बॉयल करने के लिए रखें तो साबित इलायचियाँ डाल दें। अच्छी तरह से उसमें बॉयल आता रहेगा, पकता रहेगा, आखिर में आप इलायचियों को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने नट्स को फ्राई करके रखा था ना, उसमें से आधे मैंने अभी डाल दिए और आधे मैंने एक तरफ रख दिए हैं, वो हम बाद में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए नट्स डालने के बाद इसको भी मैंने मिक्स कर दिया और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी, बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी ये जो खीर है ना बन के तैयार हो गई है। तो इस बात की क्या निशानी है कि खीर हमारी बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है और कितना गाढ़ा हमें इसको रखना चाहिए। तो उसकी निशानी ये है कि ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाए ना खीर में तो बस इतना ही हमें इसको गाढ़ा रखना है। तो अब बस फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। खीर हमारी थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है और अब इसको आप चाहें तो सर्विंग डिश में निकाल लें। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऑप्शनल स्टेप करूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं तो करें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। जब आपकी खीर जो है वो हल्की-सी ठंडी हो जाए ना तो उसके अंदर आप ऐड करें हाफ कप टेट्रा पैक क्रीम या घर की फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन टेट्रा पैक करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये मैं इसके अंदर हाफ कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये वाला स्टेप जो है ना बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो डालें वरना बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। तो खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच चावलों की खीर या फिर राइस खीर बनकर तैयार है। जिस तरह शादियों में जाकर हम इसको खाते हैं ना खीर को बिल्कुल ये वैसी बनकर तैयार हुई। आप इस खीर को गरम-गरम भी सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर है जैसा आपको पसंद हो। आखिर में इसको हम गार्निश कर लेंगे चांदी वर्क के साथ और जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसके साथ। तो ये लीजिए ज़बरदस्ती खीर हमारी रेडी है। अब इसको फ्रिज में रखूँगी मैं 2 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करने के बाद आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी राइस खीर या फिर चावलों की खीर बनकर तैयार है और आपने देखा कम चीज़ों के साथ हमने कितनी ज़बरदस्त ये खीर तैयार की है। तो आप एक बार इस खीर को ट्राई कर लेंगे ना तो आपके घर वाले बार-बार फरमाइश करके आपसे ये खीर बनवाएँगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।